अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, वैसे तो कुदरत ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमत से नवाजा है, चाहे फल हों, सब्जियां, कुदरती मनाजर, दरिया या झीलें। इस मुल्क को कुदरत ने हर तरह की खूबसूरती और नेमत से नवाजा है। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका भी मौजूद है कि जहाँ के अंगूर पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन अंगूरों में ऐसी क्या बात है दोस्तों, आज हम आपको इसी के मुतल्लक दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे कि वो अंगूर पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या हैं और उनमें ऐसी क्या खास बात है कि जो भी कोई उस अंगूरों को खाता है तो वो उसका दिल दादा हो जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, बलोचिस्तान के ज़िला पशीन में रवायत से हटकर जदीद तर्ज के एक बाग में आलमी मयार के अंगूर पैदा होते हैं। उन्हें ऑटम रॉयल और रेड ग्लोब के नाम से जाना जाता है। बाग के मालिक अब्दुल रशीद कहते हैं कि अमेरिकन और हमारे अंगूरों में फर्क सिर्फ मुल्क का है, बाकी हमारे अंगूर ज्यादा जायकादार हैं। दोस्तों, ये अंगूर आपको बहुत कम यहाँ की मार्केट में मिलेंगे। जायके के साथ ये हर किस्म के मौसमी हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि मानसून की बारिशें हुई, लेकिन ये दरख्त और उनमें लगे हुए फल बिल्कुल महफूज रहे। प्यारे दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे यहाँ काश्तकारी का तरीका तकरीबन 200 साल पुराना है, जिसमें जमीन ज्यादा और दरख्त कम लगते हैं, जबकि जिद्दत से हम कम जमीन पर ज्यादा बड़ा बाग लगा सकते हैं, जिससे पैदावार में इजाफा होगा। दोस्तों, उन्हों का कहना है कि वो खानदानी जमींदार नहीं हैं और ना ही पहले कभी किसी ने ये काम किया। 2008 में जिला पशीन में ज़राअत के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमें बताया गया कि अमेरिका से उन्होंने कुछ अंगूरों की इकसाम मंगवाई हैं। जो लोग लगाना चाहते हैं तो हम उनको कलमे देंगे। उस वक्त से मुझे भी अंगूर के बाग लगाने का शौक हुआ। प्यारे दोस्तों, उन्होंने मजीद बताया कि उन्होंने बाकायदा इस काम का आगाज 2012 में किया, जब उन्हें अंगूर की कलमे दी गयी, जिनमें अमेरिकन इकसाम की ऑटम रॉयल, रेड ग्लोब और क्रिम्सन सीडलेस शामिल थे। प्यारे दोस्तों, उन्हों का कहना था कि मैंने ये काम शुरू किया तो खुद भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और तहकीक और तजर्बे किए। एक किस्म में हमें मसला हुआ, वो क्रिम्सन सीडलेस थे, जिसको दुनिया में बहुत अच्छा समझा जाता है। हमारे यहाँ मौसम की वजह से ये नाकाम हैं। दोस्तों, मजीद उन्होंने बताया कि रेड ग्लोब और ऑटम रॉयल अंगूर को आप स्टोर भी कर सकते हैं। दुकानदार को भी उसको रखने में फायदा होता है, क्योंकि जो रवायती अंगूर हैं, इसे दुकानदार एक दिन में फरोख्त करने पर मजबूर होते हैं, दूसरे दिन ये खराब हो जाते हैं। ये इकसाम खराब नहीं होती। हमारे जो रवायती किस्में हैं, किशमिश और सुंदर खानी, वो जल्द पक जाती हैं और उनको फौरी काटना पड़ता है, जबकि अमेरिकन इकसाम की खूबी है कि अगर मार्केट में कीमतें कम हैं तो आप उनको 2 महीने तक दरख्त पर ही छोड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इन दोनों इकसाम में से कोई इकसाम टेस्ट की है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।